साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मनराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स लाइव कोड प्लान सेशन के अंदर। साथियों, यूं ही कोशिश जारी रखो, जरूर सफल आपका काम होगा। यूं ही कोशिश जारी रखो, जरूर सफल आपका काम होगा। आप बस धैर्य बांधे रखो, एक दिन शीर्ष पर आपका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। हार्टली वेलकम इन मीटा फोर्स डाइट प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। आप इस वक्त इंडिया के सबसे नंबर 1 वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं एवं सबसे सफल टीम के मंच से आप कनेक्टेड हैं साथियों। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि आज का सेशन आपके जीवन में वो बेहतरीन बदलाव लेकर के आएगा जिसकी आपने मात्र कल्पना मात्र ही की होगी साथियों। और आज पेपर पेन लेकर के बैठ जाइएगा साथियों। हर एक मैकेनिज्म मीटा फोर्स का कैसे काम करता है, मीटा फोर्स क्या है, मीटा फोर्स का S3 S6 कैसे प्रोग्राम काम करता है, बहुत बेहतर तरीके से आज हमें जानने को मौका मिलेगा साथियों। और जो भी अभी हमारे साथी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, वे प्लीज रीचेक करें अपने डाउनलाइन को, ऑफलाइन को, अपने इंट्रोड्यूसर को कि वे वेबिनार में कनेक्टेड हैं या नहीं। और जो लोग मोबाइल नंबर, मेल आईडी से आए हुए हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि प्लीज आप अपने डिवाइस को रीनेम करें अपने नाम से। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। Never give up in your life, anyhow situation, anyhow condition. यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। मेरे दोस्त, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। और किस्मत क्या है मेरे दोस्त? जो भी हम करते हैं वही हमारा किस्मत बन जाता है, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते भी हैं साथियों। तो हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि कर्म जब करेंगे तो फल तो ऊपर वाला दे ही देता है। थैंक यू सो मच साथियों। और आज हाउसफुल हो चुका है हमारा एवरीडे की तरह, विद इन अ मिनट हाउसफुल ये वेबिनार हो जाता है पिछले 2.5 साल से करीब साथियों। अब आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को सादर आमंत्रित करने का समय हो चला है, जिसमें मैं आप सभी का बेहतरीन सहयोग चाहूंगा साथियों। आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं मेटा फोर्स लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लाइव वेबिनार को लेकर के। हैंड राइज करें प्लीज। निश्चित रूप से जो लोग भी हैंड राइज कर रहे हैं, आप आगामी समय के भविष्य के करोड़पति होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार। ओके, तो हम सभी मिलकर के देखिए हैंड रेज का सिलसिला नहीं थम पा रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप। हम सभी मिलकर के इस मंच पर, इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर शशि कुमार सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, जय मेटा फोर्स, यू आर वेलकम। जय मेटा, जबरदस्त। चलिए साथियों, जितने भी जूम मीटिंग में हमारे साथी हैं, नए पुराने, जो आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर के इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई। और पुराने साथी जो भी रेगुलर इस मीटिंग को शोभा बढ़ाते चले आ रहे हैं, उन सभी का भी दिल से वेलकम करता हूं। मैं अपना परिचय देते हुए
इस जूम सेशन को आगे बढ़ाता हूं आपके बीच। और आज आप लोगों के बीच में मेरा ड्यूटी लगा है, आप सभी को प्लान के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आपके सामने करूंगा। तो मैं अपना परिचय देता हूं, शशि कुमार नाम है, मैं आपसे प्रणाम करता हूं। और आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूं कि मात्र कुछ ही महीनों के अंदर सिलसिला बदल गया, कुछ ही महीनों के अंदर जिंदगी बदल गई। शशि कुमार नाम है, भागलपुर बिहार से बोल रहा हूं मैं। मेटाफोर्स को आए हुए 4 महीने हुए दोस्त। कितने महीने? मात्र 4 महीने। 29 जून को आया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 29 जून, और आज लगभग लगभग 28 तारीख है आज। आज पक्का 4 महीना हो गया मेटाफोर्स को। और इस 4 महीने में आपको बता दें, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जबकि सिर्फ एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तब ये हाल है। अभी इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और आप जान लीजिए, जो भी आपने आईडी लगाया है, जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर पे आपको कमाई मिलेगी। सारे प्रोजेक्ट जितने आने वाले हैं रोड मैप में, सारे प्रोजेक्ट से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही आईडी पर, एक ही स्ट्रक्चर से बार बार इनकम मिलेगी। तो इसलिए फ्यूचर अगर आपको अच्छा बनाना है, तो मेरा मानना है दोस्त, प्रेजेंट अच्छा कर लीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट अगर अच्छा नहीं कर रहे आप, तो फ्यूचर भी आपका अंधकारमय होगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। नाम तो जान ही लिए, शशि कुमार नाम हुआ, भागलपुर बिहार से हूं। और मेटाफोर्स में हम भी 29 जून को चालू हुआ था 2022। 29 जून को ही मैंने चालू किया। और आज मैं क्या बताऊं, मैं तो अभी दूध का दूध पानी का पानी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मौका है आज आपके बीच आने का। तो मैं इतना सारा कुछ जरूर आपको क्लियर करूंगा कि डाउट्स जो भी हैं सब खत्म हो जाएंगे। और मैंने क्या कमाया, मेरी टीम कितनी है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। और आप बने रहें लास्ट तक। और ये सारी चीजें लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। मेरी आईडी ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार, कितना स्लॉट, कितना रिसाइकल हुआ। वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कमाया होगा। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मेटाफोर्स, सबसे पहले अगर मेटाफोर्स की बात करें, तो नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है दोस्त, ठीक है? नो कंपनी। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत सारे टॉपिक लेकर के आया हूं आपके बीच। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही मेरी बात समझ में आएगी। मैं बहुत स्पीड से आपके बीच में सारी बातें रखने वाला हूं, क्योंकि समय की बाध्यता है दोस्त, ज्यादा समय हम आपके बीच रह नहीं सकते। 1 घंटे का ही समय है, 1 घंटे में ज्यादा ज्यादा 10 मिनट और बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? नो कंपनी, ये कंपनी नहीं है। नो एमडी सीएमडी, कोई एमडी सीएमडी नहीं है। नो एडमिन, कोई इसका एडमिन सेक्शन नहीं है। नो प्रोडक्ट, इसमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है। नो क्लोजिंग, किसी तरह की कोई क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है? नो ऑनर, कोई मालिक नहीं है। दोस्त, कुछ नए साथी को दिमाग में सेट नहीं हो रहा होगा, या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लीडर अगर आए होंगे आज मीटिंग में, तो उनके भी दिमाग में ये सारी बातें सेट नहीं हो रही होगी। अरे जब कुछ है ही नहीं, हम एक चीज और लिख देते हैं, नो ऑफिस। नो ऑफिस ब्रांच, कोई ब्रांच भी नहीं है और कोई ऑफिस भी नहीं है। चलेगा कैसे? शुरुआत में जब मुझे भी ये बात बताया गया था ना, तो मुझे लगा ये फ्रॉड है, चीट है, बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज के बारे में जो वीडियो अभी चला, उस वीडियो को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, और ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज क्या होता है वो सारा कुछ अपने से सीखने की कोशिश करें। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ज्ञान दे देंगे, अरे ये तो बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। हमने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो बहुत सारे ज्ञानी पुरुष मुझे भी ज्ञान दिए थे। मैंने किसी का ज्ञान लिया नहीं, मैंने अपना ज्ञान बढ़ा लिया। लोग बोलते हैं ना कि बंद हो गया तो, भाग गया तो, आज आ रहा है पैसा, चलाना बंद हो गया तो, गवर्नमेंट बंद कर दी तो। अरे भाई साहब, फालतू की बातें हैं ये सारी बातें, आप अपने साइड रखें। क्यों? क्योंकि पुरानी नॉलेज के आधार पे लोग सवाल कर रहे हैं, नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे, सवाल कर रहे हैं। भाई साहब, जितने भी साथियों के दिमाग में ये चल रहा है ना कि बंद हो गया तो, भाग गया तो, खत्म हो गया तो, आप अभी तक पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होता है, आप पहले जाके सीखिए क्या होता है, ठीक है? आपका ये सवाल अगर मन में चल रहा है ना, ये सवाल
आपका जवाब खुद ब खुद लीजिए। कोई व्यक्ति से आप पूछ करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? आप खुद जाइए गूगल पे और सर्च मारिए, हजारों वीडियो आपको मिलेगा डिसेंट्रलाइज के ऊपर, और आप पूछिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन, आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे डाई की जरूरत पड़ेगी और थोड़े से मैट्रिक की जरूरत पड़ेगी। जिन्होंने आपको बुलाया है उनका थैंक्स जरूर कहिएगा। क्यों? क्योंकि वही एक व्यक्ति है इस पूरे संसार में जो आपके लाइफ में कुछ बेहतर देखना चाहता है। नहीं तो जानते हैं आज के डेट में अपने खास नजदीक के लोग, अपने रिलेशन के लोग, अपने आस पड़ोस के लोग आपके तरक्की से जलते हैं। आज के डेट में जानते हैं जब सबसे ज्यादा संख्या किसकी है इस पूरे दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा संख्या की बात करें तो अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, अपने दुख से दुखी नहीं है, सब दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है आज के डेट में लोग। इसलिए किसी का ज्ञान मत लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि आप पैसा वाला बन जाए, आपके पास कार हो जाए, आपके पास घर हो जाए। आज जो मैं जिस स्टेटस में जी रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मतलब ट्रिमेंडस चेंजेस, आज बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हुए दोस्त 25 साल हो गया, प्रोडक्ट बेस के अंदर मैंने 22 साल काम किया है। मैं हर कंपनी के बारे में आपको बता सकता हूं, हर कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, नहीं है, प्लान क्या है, एक बार देख लूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पैसा भैया प्लान से ही निकलता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर ही होता है। 100 रुपए का सामान अगर खरीदते हैं तो कंपनी 25 से 30 रुपए बांटती है, यहाँ 100 का 100 बट रहा है, समझिए बात को। इसलिए जितने भी पुराने नॉलेज हैं आपके पास, सारे नॉलेज को अभी साइड करिए, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपको मानना होगा तो मान लीजिएगा, नहीं मानना होगा तो आप जो करना चाहते हैं आप वही करिए। दुनिया में कोई आदमी किसी को काम नहीं करवा सकता। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक यहाँ पे बड़ा काम होगा भी नहीं, और आप अमीर किया कुछ भी नहीं बन सकते। यहाँ पे अगर पैसा कमाना है बहुत बड़ा, तो 100% सेटिस्फेक्शन के साथ, विश्वास के साथ आपको आना होगा, और विश्वास करना होगा सिस्टम के ऊपर। क्योंकि सिस्टम चलता कैसे है, ये मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भी आपके मन में मेटाफोर्स को लेकर के अगर थोड़ी सी भी निगेटिव होगी, वो सारी निगेटिव आपकी खत्म हो जाएगी। बट सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाई और मैटिक की बात करेंगे। हमारा जो ब्लॉकचेन है सर वो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। और आपको बता दें जो भी क्रिप्टो करेंसी चलती है वो ब्लॉकचेन पे चलती है। वेबसाइट पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन नहीं होता। जब भी क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होगा किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं होगा। जब भी ट्रांजैक्शन होगा किसी भी क्रिप्टो का तो वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगा, और ब्लॉकचेन को बंद नहीं किया जा सकता, इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है बनाने वाले को भी वह पावर नहीं है कि वो बंद कर दे। ठीक है सर? इसलिए ये सिस्टम तब तक चलेगा दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा। इंटरनेट अगर बंद होगा तो ही ये सिस्टम बंद होगा। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट बंद होगा तो आप डाउट क्लियर कर लीजिए, ये भी बंद हो सकता है। अगर इंटरनेट बंद हो सकता है तो मेटाफोर्स भी बंद हो सकता है। अगर इंटरनेट बंद नहीं हो सकता तो मेटाफोर्स को दुनिया में कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता, इवन क्रिएटर भी नहीं कर सकता। अब क्या चाहिए आपको? एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले नेटवर्कर को क्या चाहिए? दो चीज चाहिए दोस्त, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए और दूसरा पे आउट चाहिए। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है, और इससे ज्यादा पे आउट पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे सकता। ये प्लान कोई आरओआई नहीं है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगा दीजिए, महीने में 2% 5% आएगा, तो रिस्क वाला काम हो गया। आप जितना पैसा लोगों का लगवाते जाइएगा 100% रिस्क होता जाएगा, लेकिन यहाँ कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान जितना पैसा आता है उतना ही बढ़ता है, पैसा कहीं जमा नहीं होता है, जिसके कारण कि यहाँ पे चीट और फ्रॉड या स्कैम होने का संभावना भी नहीं है। 1 लाख का बिजनेस आएगा 1 लाख बटेगा, 1 करोड़ का आएगा 1 करोड़ बटेगा। किसमें बटेगा? आपस में लोगों के बीच में ही पैसा बटेगा। लोगों से आता है, लोगों में जाता है। फिर आप बोलेंगे कि जिन्होंने बनाया उसको क्या मिलेगा? सर जिन्होंने बनाया उसकी भी एक आईडी नंबर है, उनकी आईडी पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो उनका कमीशन होता है, आपकी आईडी पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो कमीशन आपका होता है। इसलिए पूरा का पूरा पैसा 100% बढ़ता है।
तो यहाँ पे डाई और मैटिक कहाँ से लाएंगे? आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट सुनिएगा। पहला ऑप्शन है किसी बंदे को कैश दे करके उनके कमाए हुए वॉलेट आप ले सकते हैं, या एक्सचेंजर में जा सकते हैं। एक एक्सचेंजर में आपको उदाहरण के लिए बता दूं, बाइनांस, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजर है। कहने का मतलब आप अपने वॉलेट के अंदर जो डाई लेंगे या मैटिक लेंगे, दोनों लेंगे, मैटिक थोड़ा सा चाहिए, $1-2 का मैटिक रख दीजिएगा तो हो जाएगा इसी में ट्रांजेक्शन, और आपको जितने स्लॉट लेने हैं उसका डाई चाहिए, ठीक है। मैट्रिक क्यों चाहिए? ये पेट्रोल का काम करेगा, बिना इसके ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कैश आप किसी को दे करके अपना डाई ले लीजिए, या एक्सचेंजर में पैसा ट्रांसफर करके डाई ले लीजिए। आप सोचिए, आपने ले लिया, दोनों में से कोई एक तरीका से आपने क्या दिया उसको? इंडियन रुपी दिया। अगर किसी से लेते भी हैं आप तो इंडियन रुपये देंगे ना, क्योंकि आप तो इंडियन है, हम इंडियन है, तो किसी को भी रुपया ही देंगे। हम रुपया देंगे। अभी के टाइम में जो अपना डाई का वैल्यू है लगभग 86-87 रुपया चल रहा है एक्सचेंजर के ऊपर, ठीक है। तो आप जिनसे ले रहे हैं, अगर वो 86 में देता है या 87 में देता है, 87 में या 86 में, तो आप उसको उतना पैसा देकर के उतना डाई ले लीजिए। तो डाई आपके पास आ गया, और आप एक्सचेंज के अंदर भी पैसा ट्रांसफर करके गूगल पे, फोन पे से, जो नियम है बाइनांस का, केवाईसी कर लीजिए, उसके अंदर आपका एक्सचेंज केवाईसी हो जाएगा। इंडियन रुपया भेजिए और उसको अपना क्रिप्टो बनाइए, ठीक है। एक्सचेंजर का काम है एक्सचेंज करना, बस वही काम है उसका। थोड़े से कमीशन लेते हैं वो, थोड़े बहुत, ठीक है। दूसरा, जब आप कमाएंगे तो कमाई भी सर डाई के फॉर्मेट में ही होगी, लेकिन हम इंडियन है तो रुपया चाहिए मुझे। तो रुपया कैसे बनेगा? जैसे आपका रुपया डाई बना था, वैसे ही आपका कमाया हुआ डाई रुपया बन जाएगा। यही दोनों ऑप्शन से बन जाएगा दोस्त। कैसे? जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा या कोई भी आदमी को जरूरत पड़ेगा डाई का, तो आपको इंडियन रुपया देगा, और उसके बदले में आप कमाए हुए डाई अपने वॉलेट से उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। इजी, तुरंत हाथों हाथ पैसा मिल गया। गूगल पे, फोन पे से पैसा ले लिया आपने, और अपने डाई कमाए हुए उनके वॉलेट पर ट्रांसफर कर दिया। उनसे आपने एड्रेस मांगा, एड्रेस पे भेज दिया। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैं किसको बेचूंगा यार, ये तो तेल लगाने वाला काम हो गया, कमाऊंगा तो किसको बेचूंगा, बोलूंगा अरे ये तुम ले लो, तुम ले लो, नहीं ऐसा जरूरत है। आप एक्सचेंजर के अंदर केवाईसी करके रखें, आप अपना डाई को मैटिक बनाइए, मैटिक को जाके सेल कर दीजिए और खाते में पैसा ले लीजिए। कितना देर लगेगा? 2 से 3 मिनट लगेगा, खाते में पैसा ट्रांसफर। क्या जरूरत है? आपको किसी को बेचना है तो बेच दीजिए, अगर नहीं बेचना है तो अपना भैया जब मन करे तब बेचिए। 12 बजे रात में, 2 बजे दिन में, 4 बजे सुबह, कब जरूरत है पैसे का, आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा एक्सचेंजर के अंदर बना करके इंडियन खाते में ले सकते हैं। स्टेट बैंक है, आपका एचडीएफसी है, यूको बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ना जाने बैंक ऑफ इंडिया है, कितने पीएनबी है, एचडीएफसी है, कितने आईसीआई है, कितने सारे बैंक है पूरी दुनिया के अंदर, कितने सारे बैंक है। कोई भी व्यक्ति जिस भी कंट्री का है, वो अपने डाई को अपने कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक खाते में ले सकता है। पूरी दुनिया में समान वैल्यू है। ऐसा नहीं कि इंडिया में इसका दाम जो है 86-87 चल रहा है तो पाकिस्तान में इसका दाम जो है कम चलेगा। दाम सबका एक जैसा चलेगा। वहां की करेंसी का वैल्यू कम और ज्यादा हो सकता है, जो सेंट्रलाइज करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है पूरी दुनिया में एक समान होगी। तो चलिए, मैंने आपको बताया डाई और मैटिक से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब दोस्तों, एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज मार्केट में कंफ्यूज है कि मेटाफोर्स करें या फिर और भी बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं उसको कर ले। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करते हैं, ये वॉलेट है, जिस वॉलेट के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं आप, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट जिसमें ज्वाइनिंग करते हैं, या फिर कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट। डिसेंट्रलाइज बोल रहा हूं मैं, मार्केट में सर बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि मेरा प्लान ब्लॉकचेन पे है, मेरा प्लान ये क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे लोग मार्केट में अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए झूठ भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं एक हकीकत, चेक करना है तो आप ये जो वॉलेट बता रहे हैं ना, ये जो वॉलेट बता रहा हूं, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर, ठीक है। और एंड्रॉइड मोबाइल वाले प्ले स्टोर से चलाते हैं, आईफोन जो है ऐप स्टोर से चलाते हैं। उसमें जो भी डाउनलोड करना है, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट डाउनलोड करिए।
जानते हैं ये वॉलेट जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मतलब समझे, वॉलेट भी डिसेंट्रलाइज है, प्लान तो डिसेंट्रलाइज है ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वॉलेट भी डिसेंट्रलाइज है। बहुत सारी कंपनी आज मार्केट में ऐसी है जो बोलती है कि मेरा प्लान डिसेंट्रलाइज है। अरे भाई साहब, जिसमें पैसा आता है ना, जिसमें कमीशन आता है वॉलेट में, वो वॉलेट ही सेंट्रलाइज अगर है तो कभी भी धोखा दे सकता है आपको ना। मतलब समझे, जो पैसा आपका कमाई हो रहा है वो पैसा किसी वॉलेट में आ रहा है ना, तो जो वॉलेट सेंट्रलाइज है उस वॉलेट का तो कोई ना कोई मालिक है। तो प्ले स्टोर से कभी भी वॉलेट को गायब करा देगा तो पूरी दुनिया में जितने भी वॉलेट है सारे पैसे गबन, घोटाला। लेकिन आप बताओ, ये जो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, क्या प्ले स्टोर से गायब हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। एक और आपको बता दूं, इसको चेक करना है। आप मान के चलो, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ज्वाइन किया है तो आपको 12 वर्ड मिला होगा दोस्त। जो 12 वर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये मैं बार बार बोलता हूं, और कभी भी किसी को देना नहीं है। अगर मोबाइल चोरी भी हो जाए, खो भी जाए, फॉर्मेट भी हो जाए, तो ये 12 वर्ड आपको लिख करके रखना है, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है और खोना नहीं चाहिए। अगर ये ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपने ज्वाइनिंग किया है तो 12 वर्ड मिला है आपको। आपको एक प्रूफ मैं देता हूं, अगर आपको समझना है सिस्टम आपको धोखा दे सकता है कि नहीं। सिस्टम धोखा नहीं देगा कभी, मैं बता दूं आपको क्यों नहीं देगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे फेथ नहीं करते और ज्वाइनिंग आपने किया और आपको लगता है कि ये भी वैसा ही वॉलेट है, भाई साहब ये वो वॉलेट नहीं है जो वॉलेट आप सोच रहे हैं। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। और मार्केट में आज के डेट में बहुत सारी कंपनी है, नाम तो हम किसी का ले नहीं सकते यहाँ से, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वॉलेट ऐसे हैं जहां की 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अगर कंपनी के मालिक मेल करते हैं, कंपनी के मालिक जो भी होते हैं, एमडी सीएमडी, अगर वो बोलता है कि 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन अभी आपके वॉलेट से पैसा विड्रॉल नहीं होगा, तो भाई साहब आप समझ लीजिए, अगर ऐसा कभी भी आपने सुना कि पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो वॉलेट सेंट्रलाइज है। कभी भी वो वॉलेट से कंपनी का जो मालिक है उस वॉलेट को कभी भी खत्म कर सकता है प्ले स्टोर से। आपने सुना भी होगा बहुत सारा फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि प्ले स्टोर से क्रिप्टो करेंसी के जो वॉलेट है वो डिलीट हो गए। भाई साहब, जो वॉलेट सेंट्रलाइज होगा वो वॉलेट कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर होगा, और ये जो वॉलेट है डिसेंट्रलाइज है। इसका प्रूफ कैसे मैं बताऊं आपको। आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 12 वर्ड बनाया, की बना लिया। आप ऐसा करिए, अपने मोबाइल पे आप टोकन पॉकेट डाउनलोड कीजिए और 12 वर्ड जो आपने ट्रस्ट वॉलेट में बनाया था वो 12 वर्ड टोकन पॉकेट में डाल करके इंपोर्ट कर लीजिए। आपका जितना भी पैसा ट्रस्ट वॉलेट में शो कर रहा था वो सारा पैसा टोकन पॉकेट में भी शो करने लगेगा, यानी दोनों जगह आपके वॉलेट एक्सेस हो जाएंगे। आपको कभी ट्रस्ट वॉलेट यूज करना है तो ट्रस्ट वॉलेट यूज करिए, टोकन पॉकेट करना है टोकन पॉकेट करिए। अगर ट्रस्ट वॉलेट उड़ भी गया आपके मोबाइल से तो टोकन पॉकेट में भी आपका आईडी खुलेगा, आईडी लगेगा, सब कुछ होगा। कैसे हो गया दोस्त? लेकिन जो सेंट्रलाइज वॉलेट है, जो सेंट्रलाइज वॉलेट है, मैं आपको बता दूं, उसके पैसे किसी और वॉलेट में आप एक्सेस नहीं कर सकते। कभी भी वो पैसा इंपोर्ट होकर के दूसरे वॉलेट में नहीं जाएगा। आप अपने वॉलेट का पैसा किसी के वॉलेट में भेज सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन आपके खुद के जो वॉलेट है, अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो आप किसी और वॉलेट के अंदर ये फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी सिंगल उसी वॉलेट पे आपका कमीशन आएगा, किसी और वॉलेट पे आप नहीं ले जा सकते। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप ट्रस्ट वॉलेट में ज्वाइनिंग किए, टोकन पॉकेट में खोलना चाहेंगे तो खुल जाएगा। प्रोलिंक वॉलेट है उसमें खोलना चाहेंगे खुल जाएगा। यानी अगर आपके वॉलेट का की है आपके पास, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को डाउनलोड कीजिए, 12 वर्ड को एक्सेस कीजिए, सारा पैसा मिल जाएगा आपको। ये है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का कमाल। इसलिए आपको कभी धोखा देने वाला कोई है नहीं। चलिए प्लान स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्लान S6 और S3, बस 2 मैकेनिज्म है प्लान का, फटाफट देखिएगा। S6 का मतलब हो गया आपके स्लॉट, स्लॉट के नीचे 6 गोले, ये हो गया आपका S6 का मैकेनिज्म। और S3 का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ये आपके हैं स्लॉट, स्लॉट के नीचे 3 गोले होंगे, बस यही है। 6 गोला 3 गोला समझना है। अब ये जो 6 गोले वाला प्लान है, इसको आप समझिए, 6 गोला भरने वाला जो काम है, सेल्फ
आप करेंगे तो भरेगा, प्लस आपका डाउनलाइन करेगा तो भरेगा, तीसरा आपका अपलाइन करेगा तो भरेगा, आपका क्रॉस लाइन करेगा तो भी भरेगा। अब आप सोचिए दुनिया का ऐसा यूनिक प्लान, आपने अभी तक किसी भी कंपनी में काम किया था तो क्या देखा था, क्या सुना था? आप करोगे तो पैसा आएगा, आपकी डाउनलाइन करेगा तो आएगा। कभी सुना था आपकी सीनियर करेगी तो आएगा? और सीनियर छोड़िए, क्रॉस लाइन करेगा तो आएगा। भाई साहब यहां आएगा, यहां आ जाइए। ये जो प्लान है, ये प्लान में गोला जो भरेगा वो सेल्फ प्लस डाउनलाइन से भरेगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपने देख लिया। अब मैं आपको प्लान के जो स्लॉट्स है वो बताता हूं। इसके जो पहले स्लॉट है उसकी कीमत है सर $5 यानी 5 डाई। दूसरी स्लॉट जो इसकी है $10 की है। तीसरी स्लॉट जो है एकदम डबल डबल है। आप एकदम दिमाग खाली रखिए, पूरा समझने की कोशिश करिए। डबल डबल, सीधा डबल कर दीजिए। पांचवा स्लॉट 80 का है, छठा स्लॉट 160 का है, ठीक है। सातवां स्लॉट डबल कर दीजिए, 160 के बदले 320 का है। आठवां स्लॉट 640 का है। नौवां स्लॉट जो है 1280 का होगा। 10वां स्लॉट 1280 को डबल करिए, 2560 का होगा। 11वां स्लॉट को डबल करिए, 5120 का होगा। और लास्ट 12वां स्लॉट जो है वो 10,240 का होगा। अब समझिए S6 और S3 दोनों मैकेनिज्म मिक्स है। पहला स्लॉट में 6 गोला होगा, ठीक है। दूसरा स्लॉट भी 6 गोला यानी S6 है ये। और तीसरा स्लॉट जो $20 का है वो उसमें 3 गोला है यानी S3 है। 40 वाले में फिर 6 गोला होगा, 2x4 का मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। 80 वाले में भी 6 गोले होंगे, 2x4 का मैट्रिक्स है। और 160 वाले में दोस्त 3 गोला है। क्लियर? 320 वाले में फिर 2x4 का मैट्रिक्स है, 6 गोला मिलेगा। 640 में भी 2x4 का मैट्रिक्स है, 6 गोला मिलेगा। 1280 वाले में 3 गोला मिलेगा यानी S3 है। 2560 वाले में 2x4 का मैट्रिक्स काम करेगा। 5120 वाले में भी 2x4 का मैट्रिक्स काम करेगा। और 12वां स्लॉट लास्ट है फिर आपका S3। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, अगर एक स्लॉट से मैं बात करूं, सिंगल एक स्लॉट से भी चालू कर सकते हैं आप बिजनेस, यानी 500 रुपए से भी बिजनेस की शुरुआत की सकती है। आप कर सकते हैं, मात्र 500 रुपए से भी इस बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप चाहें तो 12 स्लॉट है 17 लाख रुपए का, आप 17 लाख रुपए से भी चालू कर सकते हैं। अगर आपका बजट 2 स्लॉट से चालू करने का है तो आप 2 स्लॉट से चालू करिए। ये हो गया 500 और ये हो गया 1000, यानी 1500 में 2 स्लॉट। अगर आपको 3 स्लॉट का बजट है तो आप मोटा मोटी 3500 से 3 स्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका 4 स्लॉट का बजट है तो लगभग 6-6.5 में आप 4 स्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका 13-13.5 का बजट है तो 5 स्लॉट से आ सकते हैं। अगर आपका 27-28 का आपका बजट है तो 6 स्लॉट से आ सकते हैं। अगर आपका 50-54 का टारगेट है तो आप 7 स्लॉट से अपने आप को बिजनेस में ला सकते हैं। अगर आप 8 स्लॉट से आते हैं तो 1,10,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर 9 स्लॉट से आते हैं तो लगभग 2.25 लाख रुपए लगेगा। अगर 10 स्लॉट से आते हैं लगभग 4.5 लाख रुपए लगेगा। 11 स्लॉट से आते हैं तो लगभग 8-8.5 लाख लगेगा। और 12वां स्लॉट टोटल खरीदना चाहते हैं तो 17 लाख लगभग लगेगा। ठीक है दोस्त, आप देखिए एक स्लॉट से प्लान। अगर आप एक आदमी को बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं या अपलाइन या क्रॉस लाइन के थ्रू भी आपका पहला गोला भरता है, हम एक स्लॉट से बात कर रहे हैं, मात्र 500 रुपए का प्लान समझा रहे हैं आपको। इस प्लान को जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा होगा। 500 का प्लान समझिए, पहला गोला भरेगा नहीं मिलेगा, दूसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, ये कहां जाएगा? अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाएगा। यहीं पर नॉन वर्किंग का मैकेनिज्म काम करता है, जो स्पिल ओवर आता है ना कहीं अपलाइन क्रॉस लाइन से, यहीं पे मैकेनिज्म काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी डाउनलाइन ने काम किया, मुझे पैसा नहीं आया। अरे भाई साहब, आप सोचते हैं अपलाइन से भी आवे, सबसे आवे। भाई साहब, अगर आपकी अपलाइन के द्वारा गोला भरा है, आपके सीनियर के द्वारा या क्रॉस लाइन के द्वारा आपका लेफ्ट और राइट का गोला भरा है ना, तो आपका पैसा जाएगा भी, सिर्फ आएगा नहीं, जाएगा भी। इसलिए मैकेनिज्म को समझाने का टाइम नहीं है।
आप प्लान समझिए, पहला दूसरा गोला किसी के भी काम से भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा वाला भरेगा तो $5 आपका लगा था, $5 आपको पूरा का पूरा ₹500 आ जाएगा, यानी $5 बोल रहे हैं आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर दूसरा स्लॉट आपने खरीदा नहीं है तो क्या होगा? ये वाला भरते ही 5 मिलना चाहिए आपको, लेकिन ये होल्ड हो जाएगा इसको खरीदने के लिए, और ये वाला जब भरेगा तो दोनों मिल करके 10 हो जाएगा, और ये 10 वाला स्लॉट यानी सेकंड स्लॉट आपका ओपन हो जाएगा, और ये भरते ही कंप्लीट हो जाएगा, रिसाइकल होकर के सीनियर अपलाइन पे चला जाएगा। पहला दूसरा फिर यहाँ भरेगा, नहीं मिलेगा, ये भरेगा तो 10 आपको मिलेगा, ये भरते ही होल्ड हो जाएगा, और ये भरते ही खरीदारी हो जाएगा। 10 और 10 कितना हुआ? 20। ये कहाँ गया? रिसाइकल। और जितनी बार ये रिसाइकल होगी दोस्त, उतने बार आपको ये 3 पैसे मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने बार आपकी रिसाइकल होगी, ये 3 पेमेंट आपको मिलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर, मैं तो इतने दिन से काम कर रहा हूं, मेरे तो कमीशन कम बने हैं। भाई साहब, कितने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, कितने रिसाइकल किया आपने? आपने रिसाइकल ही कम किया है तो क्या कमाएंगे आप? अगर आपने अभी तक बिजनेस में 2-3 महीने या 1 महीने से काम कर रहे हैं और अभी तक 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने पुराया ही नहीं है, तो आप बड़ी कमाई के बारे में सोच कैसे सकते हैं सर? हर हर क्या बोलते हैं, हर कामयाबी के पीछे मेहनत लगता है, हर इतिहास लिखने के पीछे मेहनत लगता है। ऐसे इतिहास नहीं लिखा जा सकता। आप अगर बिजनेस के मैकेनिज्म को समझते हैं, तो आप इसको बार-बार भरिए, बार-बार खाली करिए, भरिए, खाली करिए, 3 पेमेंट लेते रहिए, और एक स्लॉट को जीवन में एक ही बार खरीदना है, दोबारा खरीदना नहीं है। इस हिसाब से आप देखिए, 3 गोले का समझा दिया, 1 पैसा आपको, 2 पैसा यहाँ चला गया। एक बार जाएगा पहली बार, उसके बाद फिर जो दोबारा रिसाइकल होके खाली होगा, ये तीनों पैसा जिंदगी भर आपको मिलेगा, तीनों पैसा जिंदगी भर मिलेगा। पहली बार क्या हुआ? 1 पैसा आपको, 2 पैसा यहाँ गया, रिसाइकल होके खत्म, 3 बार पैसा फिर जिंदगी भर मिलता रहेगा। अब यहाँ 3 गोले वाले में समझिए, पहला और दूसरा आपको मिलना चाहिए, लेकिन अगर 40 वाला खरीदे होते ना तो मिलता। अगर 40 वाला नहीं खरीदे हैं, ये वाला गोला भरेगा तो 20 मिलेगा, जमा होगा, और ये भरेगा तो 20 और 20 कितना हुए? 40। ये परचेज हो गया चौथा वाला, और ये क्या हुआ? रिसाइकल होके खाली। अब जो फिर दोबारा इसको भरिएगा, अब ये पैसा यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि खरीदारी हो गया, ये 2 पैसा आपको जीवन भर मिलता रहेगा। इसी हिसाब से 3 पैसा यहाँ मिलेगा, 1 आपको मिलेगा, 2 यहाँ जाएगा, 1 आपको मिलेगा, 2 यहाँ जाएगा, ये दोनों यहाँ आएगा। फिर यहाँ का तीनों आपको मिलना चाहिए, 1 आपको मिलेगा, ये 1 आपको मिलेगा, ठीक है, और ये 2 पैसा यहाँ गया, ठीक है। अब आप देखते जाइए, यहाँ पे 3 गोले में आपको मिलना चाहिए, 1 मिलेगा आपको और 2 चला जाएगा इधर। देखिए, समझिएगा मैकेनिज्म प्लान का, ये दोनों आपको मिलना चाहिए, फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। अगर ये खरीदे हैं तो मिलेगा, नहीं खरीदे हैं ना, तो ये वाला क्या होगा? 1280 जमा होके 2560 हो जाएगा। दोबारा फिर दोनों पैसे मिलते रहेंगे बार बार, जितने बार रिसाइकल करेंगे उतनी बार आपको इनकम आएगी। अब आप ये देखिए, 3 गोले का पैसा ये मिलना चाहिए आपको, लेकिन क्या होगा? ये नहीं खरीदे है ना 11वां नंबर, 10वां नंबर का क्या होगा? 1 पैसे आपको आएंगे, और ये वाले और ये दोनों पैसे 2560 मिलके 51-20 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपग्रेड। बार बार खाली करिए, 3 पैसा लीजिए, बार बार खाली कीजिए, 3 पैसा लीजिए। यहाँ पर भी 3 गोले का पैसा आपको मिलना चाहिए, लेकिन अगर 12वां नहीं लिए हैं तो 1 पैसा 51-20 आपको मिलेगा, और ये 51-20, ये 51-20 दोनों जमा होकर के आपका ये परचेज हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों पेमेंट आपको मिल जाएगा लास्ट, क्योंकि 13वां स्लॉट नहीं है, तो ये 10,240, 10,240, ये दोनों पेमेंट आपको मिल गया। 8.5 लाख यानी 17 लाख रुपए का इनकम आपको यहाँ से हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या एक बहुत अच्छा बात आपको समझ में आया होगा, इस प्लान के अंदर क्या देखा आपने? क्या देखा? कि आपकी कमाई हो रही है, अपग्रेड हो रहा है, कमाई हो रही है, अपग्रेड हो रहा है, कमाई हो रही है, अपग्रेड हो रहा है, कमाई हो रही है, अपग्रेड हो रहा है। यानी आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा है जो कमाई हुआ और अपग्रेड में गया। तो यही बात मुझे आज से 4 महीने पहले जब ये प्लान स्टार्ट हो रहा था, ये प्लान स्टार्ट होने के टाइम में जब पीडीएफ आया और ऑटो अपग्रेड का फंक्शन यहाँ पे डाला गया था, तो हमने जब पीडीएफ पढ़ा और भी नॉलेज लिया, तो जा करके समझ में आया कि मेरी ही कमाई होती है तो अपग्रेड होता है, तो मैं क्यों ना स्लॉट खरीद लूं। मैंने क्या किया? पहले ही दिन पूरे के पूरे 17 लाख रुपए में, यानी 12 के 12 स्लॉट होते हैं ना, 12 के 12 स्लॉट पहले ही दिन परचेज हो गया। तो क्या हुआ? एक भी ऑटो अपग्रेड वाला फंक्शन मेरे लिए काम
नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब मैंने 12 स्लॉट पैसा देकर के खरीद लिया, तो भाई ये वाला तीनों पैसा मुझे आएगा ना, तीनों पैसा मुझे आएगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्लॉट को एक ही बार खरीदना है। आप कमा कमा के खरीदिए, चाहे आप यहां पर पैसा लगा के खरीदिए, खरीदना तो एक ही बार। इस प्लान का मैकेनिज्म आपने समझ लिया। ये 12वां स्लॉट में क्या हुआ, जितने लोग आते चले जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, सब लोग आते चले जा रहे हैं। ये वाला पैसा 8.5 लाख, ये वाला पैसा 8.5 लाख आपको, और ये तीसरा भरेगा आपकी अपलाइन को 8.5 लाख चला जाएगा। फिर लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अभी आप सोचिए, जो बंदा हमारे टीम में आज है, जो भी किसी के टीम में है, मेटाफोर्स के परिवार में है, तो 12वां स्लॉट जिनका हो गया, उनको कुछ खरीदना है? कुछ नहीं खरीदना है, गोला भरेगा, सब पैसा अपना। इसलिए प्लान को समझिए। आप अगर मान के चलिए 6 स्लॉट से स्टार्ट किए काम, 6 स्लॉट से, तो 5 स्लॉट का पैसा मिलेगा। छठवां स्लॉट का क्या होगा, ये दोनों गोले का पैसा यहां जाएगा पहले। अगर 6 स्लॉट आपका हाईएस्ट आईडी में 6 स्लॉट है, तो 5 स्लॉट तक पैसा मिलेगा। छठवां स्लॉट का पैसा जो कमाई होगा, उससे 7वां स्लॉट खुलेगा दोस्त। तो आप ही का पैसा है ना, एक साथ कितना हुआ, 320। 7वें का दाम भी तो 320 है। तो आप अगर 320 वाला स्लॉट पैसा लगा के खरीद लिए होते, तो ये एक साथ आपको मिलता ना। तो पैसा तो भाई आप ही का है, आपको कैसे इस्तेमाल करना वो देखिए। मेरे को समझ में आया कि बड़े स्लॉट से जुड़ना है, बड़े स्लॉट से जोड़ना है, और आज के डेट में बहुत बड़ी इनकम हो गई। दोस्तों, अब आप देखिए, ये जो आपके सामने मैंने स्लॉट की कीमत लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्चिंग पीरियड है, और अभी प्री लॉन्चिंग पीरियड रनिंग में है, चल रहा है। इसलिए स्लॉट की कीमत 5, 10, 20, 40 मैंने बताया, और ये टोटल 17 लाख रुपए का मैंने बताया 12 स्लॉट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है कल भी, आज भी, या परसों भी, या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ये स्लॉट की कीमत जो दोगुनी हो जाएगी, तो आपको दोगुना पैसा भी लगेगा। यहाँ पे 5 की जगह 10 होने वाला है, 10 की जगह 20, 20 की जगह 40, 40 की जगह 80। ये हर स्लॉट की कीमत हो जाएगी दोगुनी। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था, उसी दिन ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर इंडिकेट कर दिया गया है कि प्री लॉन्चिंग प्राइस में आपको हर स्लॉट में 50% डिस्काउंट में स्लॉट मिलेगा। अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो जिस दिन ये स्लॉट का दाम दोगुना होगा, प्री लॉन्चिंग खत्म होगा, भाई साहब आपको भी दोगुना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके स्लॉट खत्म करें। या आप नहीं ले सकते सारे स्लॉट, तो जिस स्लॉट पे है उस स्लॉट से 1-2 स्लॉट तो बढ़ा सकते हैं ना काम करके। पैसे नहीं है, स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए। आप स्पॉन्सरिंग जितना बढ़ाइएगा, उतनी बार रिसाइकल होगा, उतने बार पैसा मिलेगा। और आपको बता दें, इस प्लान के अंदर जो बंदा समझ गया, पैसा ही पैसा, और जो नहीं समझा वो पहले जैसा। इस प्लान के अंदर रिसाइकल ही है जो पैसा देता है बार बार। एक स्लॉट, एक बार जो कमाई होती है, उसका 2 गुना पैसा तो आगे वाले में चला जाता है दोस्त। उसके बाद जो रिसाइकल होती है, तो 3 पैसा, 3 पैसा, 3 पैसा, बार बार आपको जो रिसाइकल होता है ना, वही पैसा आपका समझिए बचत होता है। नहीं तो अगर आप सोच रहे कमा कमा करके स्लॉट खरीदेंगे, तो भाई साहब कमा कमा करके तो 2 गुना पैसा तो अगला स्लॉट का दाम है। बचेगा क्या आपके पास? भले आपके पास स्लॉट हो जाएगा, काम करने के लिए आपके पास पोजीशन बन गया, लेकिन एक्चुअल में 12 स्लॉट पे जाना तो पड़ेगा, चाहे आप कमा के जाइए, चाहे आप पैसा लगा के जाइए, जाना तो इसे भी पड़ेगा दोस्त। ये प्लान ही ऐसा है, ऑटोमेटिक। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट थे, जिसमें लाडो सर का 3 साल का अपना एक्सपीरियंस है, उसमें ऑटो अपग्रेड नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों को वहां पे बोलना पड़ता था, तेल लगाना पड़ता था, बार बार बोलना पड़ता था, रिपीट करना पड़ता था, प्रेशराइज करना पड़ता था कि स्लॉट खरीदो, स्लॉट खरीदो। यहाँ बोलना भी नहीं पड़ता, तो सिर्फ काम करिए ना, अपने हो जा रहा है सब कुछ। अपने सोए रहते माल आ जाता है। आप सोए रहिए, बाथरूम में रहिए, पैसा आ जाएगा। क्यों? आपको पता नहीं है कि किनका 1 पैसा जमा है और किसका दूसरा पैसा जमा होने वाला। अगर ज्यादा स्पॉन्सर मारेंगे तो ये हाल होगा हम लोग के जैसा। अगर 2-4 स्पॉन्सर ही मारे हैं, तो सब आपको पता रहेगा किसका गोला भरा क्या है। हमको पता ही नहीं कौन कहाँ किस गोले में भर रहा है, कुछ भी पता नहीं। बस सिर्फ रिफ्रेश मारते हैं वॉलेट, हाँ माल आ गया, बस इतना ही काम है। ठीक है? कौन गोला में कौन बैठा देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने इतने सारे आज के डेट में 550 स्पॉन्सर से ज्यादा मार दिया है। एक्यूरेट नहीं जानता हूं मैं, मोटा मोटी बता रहा हूं। ठीक है? तो ये आपके सामने जो स्लॉट है, वो सारे स्लॉट की कीमत दोगुनी होने वाली है। अब एक और जबरदस्त इनकम आपके सामने मैं रखने वाला हूं, जो कि बहुत जल्द
रॉयल्टी के रूप में आपको मिलने वाला है। पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। लाडो सर, मिस्टर लाडो, जो आपके डेवलपर सर है रसिया के, इनकी भी आईडी होती है, जो आपको पता है। यहां भी होता है S6 और यहां भी होता है S3। S6 में मैंने क्या बोला, 6 गोला होता है, और आपको मैंने क्या बोला, पहला दूसरा आपको नहीं आएगा। क्या एक नंबर आईडी जो डेवलपर है, जो स्टार्टर है, उसका पहला दूसरा गोला का पैसा कहां जाएगा? सोचिएगा। ये पहला दूसरा गोला का पैसा प्रोडक्ट फंड में जाता है, प्रोडक्ट फंड में, जो रॉयल्टी के रूप में आपको मिलेगा। अब ये देखिए, 2 पैसा आपको मिल गया। ये दोनों पैसा लाडो सर को नहीं मिलता है। समझिएगा पैसा कहां से आ रहा है, रॉयल्टी का पैसा आता कहां से, वो मैकेनिज्म समझिए। क्योंकि बहुत सारे लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बोलते हैं अरे जब 100% पैसा आया, 100% बट ही गया, तो आप कहां से पैसा आया? अरे भाई साहब, पहला दूसरा गोला उनका भी होता है ना, नहीं मिलता है, तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है, पांचवा मिलता है, और छठा जब भरता है ना, ये छठा तो नहीं मिलता है। ये छठा वाला का भी पैसा यहां जाता है। ठीक है, तो पैसा जमा होगा कि नहीं होगा? यही पैसा है जो आपको प्रोडक्ट फंड के रूप में, रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है। अब आइए S3 का मैकेनिज्म में क्या बोला था मैंने, 3 गोले होते हैं। पहला आपको मिलता है, लाडो सर को भी मिलता है, लाडो सर को दूसरा मिलता है तो आपको भी मिलता है, और तीसरा आपको नहीं मिलता है ना, हमको भी नहीं मिलता है, और ये तीसरा वाला पैसा जाके प्रोडक्ट फंड में जमा हो जाता है। अब आप बताइए, जितनी बार रिसाइकल होगी उतना पैसा जमा हो रहा है ना। इसलिए ये पैसा एक तरह से बोला जाए तो रॉयल्टी फंड में जो जमा हो रहा है, वो लाडो सर का पैसा है, जो डेवलपर ने अपनी फोर्स कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया में अपना खुद का पैसा बांट दिया। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक दुनिया में कोई भी डेवलपर नहीं होगा ऐसा जो अपना कमाया हुआ पैसा बांट दिया कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये NFT रॉयल्टी के रूप में आने वाली है आपके बीच में। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं, ये प्लान आपके सामने मैंने रखा, ये लगभग प्लान खत्म हो चुका है और टाइम भी आपके बीच में हो चुका है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ और बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग नॉन वर्किंग बोलते हैं कि सर मुझे नॉन वर्किंग नहीं आती है, मैं एक्टिव अपलाइन के साथ भी जुड़ा हूं तो भी नहीं आती है। नियम समझ लीजिए, नॉन वर्किंग जब भी आएगी 6 गोले वाले में आएगी। मालूम है आपको ये बात? अगर ये बात समझ में आ गया तो जीवन में सर आज के बाद कभी भी अपलाइन को नहीं बोलिएगा कि नॉन वर्किंग मुझे नहीं आती। समझ लीजिएगा, ये 6 गोले का फंडा समझिए। मान के चलिए ये अपलाइन है, जो भी अपलाइन है आप कहीं भी किसी को भी रख लीजिए। मान के चलिए मैं ही हूं, चलिए मैं दूसरे को क्यों अच्छा बुरा बोलूं, मैं अपना नाम लिख देता हूं, SHI शशि। मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूं, मैं वर्किंग में हूं ऑलरेडी, मेरा बहुत अच्छा स्पीड है, काम भी कर रहा हूं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आईडी खोल के। अब आप बताइए, ये मेरी आईडी है। अब पहले गोले में मान के चलिए कोई मुर्दा आदमी बैठ गया, यानी नॉन वर्कर कोई बैठ गया, काम करने वाला नहीं। अब ये बैठ गया, मेरे हाथ में तो नहीं है कौन बैठेगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जुड़ते हैं और पता भी नहीं चल रहा कौन है। क्योंकि आईडी में नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होता नहीं है, तो पता कैसे करेगा कोई? कोई पता नहीं चलता है। मान के चलिए नॉन वर्कर है, और ये इस साइड में कोई बंदा मेरा वर्किंग वाला बैठ गया। ये N1 का नॉन वर्कर सोच के ही आया कि मेरे को काम नहीं करना, और ये बंदा हो गया वर्किंग वाला। अब ये नॉन वर्किंग वाला बंदा है, अगर यहाँ पे मेरा पहला बंदा यहाँ पे बैठा, चाहे मेरे आईडी से स्पॉन्सर है, या कुछ लोग बोलते हैं सर आपके आईडी के नीचे का बंदा छलांग लगा के आ गया आपके स्लॉट में। अरे भाई, कोई भी बंदा किसी को भी ओवरटेक कर सकता है। मान के चलिए आप 4 स्लॉट पे हैं और आपका डाउनलाइन 5वां स्लॉट खरीद लिया, तो भाई मैं रोक सकता हूं? आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते आप। और अगर रियली बताऊं, कोई अपलाइन बीच में ऐसा भी है, आप काम करना चाहते हैं और बीच में कोई अपलाइन आपका ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? आप करेंगे ना ओवरटेक। ये तो नियम है, ये तो लाडो साहब ने पहले ही नियम बना दिया है कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरी अपलाइन जो है सर पसंद नहीं है मेरे को, मेरी अपलाइन जो है काम नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, फोन नहीं उठाती है, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, तो भैया ऐसा है तो क्या करेंगे आप अपने स्लॉट उनसे ज्यादा खरीद लें, ओवरटेक कर दें। ओवरटेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको छलांग जब लगाएंगे तो उनके अपलाइन में चले जाएंगे ना, आप उस स्लॉट में जाएंगे। लेकिन रिसाइकल के बाद फिर उनके ही नीचे आना है आपको,
लेकिन अगर रिसाइकल के टाइम में उनके स्लॉट आपके जो अपलाइन है जिसको आपने ओवरटेक किया, अगर उसके स्लॉट परचेज हो जाएंगे तो, नहीं तो रिसाइकल के बाद भी आप अपलाइन के अपलाइन में ही चले जाएंगे। तो अगर कोई बीच में अपलाइन ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, जो आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो भैया उसकी आईडी को ओपन करिए और उनके स्लॉट जितने हैं उससे ज्यादा स्लॉट खरीद लीजिए आप। ये उपाय है, ठीक है? फंसा हुआ महसूस मत करिएगा। ये मान लीजिए नॉन वर्कर है, ये वर्कर है। अब मेरा कोई तीसरा बंदा आया, ये बंदा भी नॉन वर्कर आ गया यहाँ पे, समझिएगा बात। चौथा बंदा आया, ये नॉन वर्कर आ गया। पांचवा बंदा आया, ये नॉन वर्कर आ गया। और छठा बंदा आया, ये नॉन वर्कर आ गया। मान के चलिए ऐसा है, 5 बंदा नॉन वर्कर बैठ गया मेरे गोले में और 1 वर्कर बैठा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेरा तो 3 पैसा बनना है, मेरा बन गया। काम करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 6 गोले के अंदर वर्कर बैठा है कि नॉन वर्कर बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? फर्क कहां पड़ता है देखिए, ये बंदा सोच के आया कि नॉन वर्कर पहले गोले में बैठ जाएंगे, मजा लेंगे। भैया इसके नीचे अगर नॉन वर्कर बैठ गया, और ये कौन है ये मैं भी नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, अगर ये बंदा अपना काम करेगा ही नहीं तो जीवन में कभी भी इसको पैसा नहीं आएगा। ठीक है? अब देखिए ये नॉन वर्कर है, ये वर्कर है, ये भी नॉन वर्कर है, ये वर्कर है ना, इसका गोला लेफ्ट और राइट भर गया मेरे काम से। मैंने जोड़ा 6 आदमी को, ये बंदे का, वर्कर बंदे का ये नहीं है, ये मैंने जोड़ा है, मैंने जोड़ा है, मैंने जोड़ा है, मैंने जोड़ा है, मैंने 6 को मैंने जोड़ा है। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा बन गया, ये वर्कर बंदा है, इसके लेफ्ट और राइट के गोले में नॉन वर्कर बैठ गया। जैसे ये वर्कर काम करेगा, ये वर्कर, चलिए यहां लिख देता हूं, ये वर्कर, ये गोला इसका है, और ये है नॉन वर्कर, ये है नॉन वर्कर, ये दोनों को मैंने यहां लिख दिया। जैसे ये वर्कर पहला बंदे को लाएगा, सर यहां आएगा, इसको पैसा मिलेगा और यहां भरेगा। देखिए जैसे वो दूसरे बंदे को लाएगा, यहां भरेगा, ये भी पैसा इनको आएगा। देखिए यहां भर गया। जैसे ये बंदा तीसरे को लाएगा, यहां भरेगा, ये पैसा भी इनको आएगा, ये यहां भरेगा। तो जैसे ये चौथा बंदे को लाएगा, यहां भरेगा, रिसाइकल हो जाएगा, इनका भी काम खत्म, इनको 3 पैसा मिल गया। काम किया, 3 पैसा ले लिया। अब देखिए नॉन वर्कर है, नॉन वर्कर है, लेकिन इसके नीचे काम करने वाले लोग आ गए। ये आप देखिए, अब जैसे ये काम करेगा, ये जैसे ही काम करेगा, अपना लेफ्ट राइट भरेगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, तो पैसा किसको जाएगा, जाएगा इसको कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। ये मैकेनिज्म होता है सर। अगर नॉन वर्कर के नीचे नॉन वर्कर बैठ गया, 1 रुपया नहीं आएगा। समझिएगा प्लान को। आप सिर्फ नॉन वर्किंग बोल बोल करके किसी को मत जोड़िए। अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को नॉन वर्किंग बोल करके जोड़ता है तो वो सबसे खतरनाक आदमी है इस सिस्टम के लिए। नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, वर्किंग प्लान है। काम करेंगे तो पैसा खूब आएगा, नहीं करेंगे तो अगर सही जगह में कहीं ना कहीं बैठ गया स्ट्रक्चर तो पैसा आ जाएगा। इसलिए भैया ये प्लान वर्किंग है, वर्किंग बोल बोल करके बिजनेस में लाइए। अगर नॉन वर्किंग आप स्लॉट देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारी आईडी देख सकते हैं, नॉन वर्किंग में बहुत अच्छे अच्छे पैसे आए हैं और जीवन भर आता रहेगा। लेकिन सही गोले में बैठेगा तो। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो वर्किंग, अरे भाई मैं तो शशि कुमार मैं बोल रहा हूँ, मैं तो वर्किंग में हूँ, ये मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया, तो मैं क्या करूं। ये बंदा को पैसा नहीं आएगा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, ये तीनों आदमी खत्म हो गया। 1 रुपया नहीं आएगा इस तीनों को, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं बोल रहा हूं। 1 महीने 2 महीने 2 साल नहीं, 200 साल के बाद भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मुर्दा, ये भी मुर्दा, ये भी मुर्दा। भैया मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं यहां बैठा दूं किसी को। मैं जब भी स्पॉन्सर मारूंगा 2/4 के मैट्रिक्स में ही जाके सेट होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स यहां नहीं है। तो मेरे आईडी से जब भी स्पॉन्सर होगा इसी 6 गोले में जाके बैठेगा, यहां नहीं बैठा सकता हूं मैं। और जब तक यहां नहीं बैठेगा इसको पैसा नहीं आएगा। यहां बैठेगा किसके काम से, इसके काम से या इसके काम से। ये जो भी गोला भरेगा ना, ये काम करेगा तो भरेगा, ये काम करेगा तो भरेगा। अगर ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये गोला भरेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं भरेगा, तो कभी पैसा नहीं आएगा। बात समझ में आई? ये आपके सामने मैंने प्लान आपको दिया और बहुत अच्छा टाइम भी आपके सामने हो गया। अब मैं थोड़ी सा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूं। आपको मैं दिखाना ये चाहता हूं कि ये प्लान का मैकेनिज्म आपके सामने जो मैंने रखा ये कैसे काम करता है। मैं अब आपके बीच स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट स्क्रीन।
ब्रॉडकास्ट। चलिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके बीच में। मैं अब अपनी आईडी ओपन कर रहा हूं। आप देखिएगा दोस्तों, कैसे ये प्लान आपके सामने काम करता है और मैंने क्या किया, नहीं किया, कितना कमाया, तो सारी चीजें आपके सामने अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, मैं अपने वॉलेट दिखा रहा हूं आपको, जबकि वॉलेट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सभी लोग समझते हैं बात को। देखिए, ये मेरे पॉलीगॉन में रखा हुआ है, डाई के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आईडी ओपन करता हूं। चलिए, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूं। मैंने बोला था आपसे, कमिटमेंट किया था कि भाई मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। 9 बज गए हैं, फिर भी 1-2 मिनट के अंदर आप चाहें तो कैलकुलेशन करते जाइएगा फटाफट। ये देखिए सर, ये मेरे अभी जो सबसे मेन चीज दिखाना है वो यहाँ पे देखना है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, बैलेंस मेटा फोर्स, कितना दिख रहा है? 2099। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्या है। अभी जो मैंने आपके सामने बात रखी कि 50% डिस्काउंट खत्म होने वाला है, मैं आपको बता दूं इसका रीजन यही है कि जिनके जिनके फंड फॉरिजन में फंसे हुए थे, और ये फॉरिजन क्या होता है मैं आपको बता दूं, 29 जून को ये सिस्टम लॉन्च हुआ था। 29 और 30 2 दिन के अंदर जितनी भी आईडी लगी थी, कहीं ना कहीं एरर आ गया था ऑटो अपग्रेड में, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया। और ये आपको भी पता होगा, पूरी दुनिया में हमारे सर्वर के ऊपर अटैक किया गया था, पूरी दुनिया में दुश्मन भरे पड़े थे जो कि मेटाफोर्स को सक्सेसफुली लॉन्च होने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि सिर्फ आपको लाडो सर की बात नहीं है, मेटाफोर्स आने से पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियों का हवा टाइट हो जाता है। ये आपको शायद पता अब चल रहा होगा, ये हम लोग को पहले से पता था। इसलिए जब अटैक हुआ था, ये सिस्टम चालू हुआ था, तो सिस्टम पे अटैक हुआ था, और अटैक होने के कारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर रन नहीं किया और ऑटो अपग्रेड का फंक्शन काम नहीं किया। तो इससे क्या नुकसान हुआ? लोगों ने अपने खुद के पैसे लगा लगा करके स्लॉट परचेज कर लिए। लेकिन मान के चलिए, जो पहला स्लॉट मैंने आपको बताया $5 का, उसमें क्या हुआ? पहला दूसरा गोला का पैसा तो जहां बटना था बट गया, तीसरे वाले गोले का पैसा $5 उस बंदे को आ गया, चौथा वाला जब भरा तो होल्ड हो गया, पांचवा जब भरा तो 5 और 5 10 मिल करके दूसरा स्लॉट होना चाहिए ना ओपन, नहीं हो पाया। यहीं पे दिक्कत हुई थी, जिसके कारण बंदे ने $10 लगा के, अपना खुद का पैसा लगा के स्लॉट खरीद लिया। और जैसे वो खरीदा तो पांचवें गोले का जो $5 था वो वापस हो गया, लेकिन चौथे गोले का जो $5 था वो वापस नहीं हुआ। तो वो जो पैसे फंस गए ऐसे ऐसे, मैंने आपको $5 से उदाहरण दिया। 11वें स्लॉट में भी 5120 किसी के फंसे, किसी के 12वें स्लॉट में फंस गए, 10वें स्लॉट में फंस गए, किसी के 9वें स्लॉट में फंस गए 1280। ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में जितने भी लोगों का फर्स्ट 2 दिन के अंदर काम हुआ था, कुछ कुछ फंड फंस गया था। और यही फंड आपके बीच जो दिख रहा है 2099। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, पूरी दुनिया में इतना फॉरिजन फंड जितना मेरी आईडी पे आपको दिख रहा है ना, पूरी दुनिया में किसी की आईडी पे नहीं मिलेगा। आप किसी की भी आईडी खोल के चेक कर लीजिएगा, 2099 जो आपको दिख रहा है ना फॉरिजन फंड, ये दुनिया में फर्स्ट आईडी है पूरी वर्ल्ड में। लाडो सर की आईडी में भी इतना फॉरिजन फंड नहीं है जितना फंड मेरे फॉरिजन फंड में है। ये फॉरिजन फंड जिनका जिनका फंसा था वो शो हो गया है आईडी पर। और यही कारण था कि 50% डिस्काउंट चल रहा था। अब ये जैसे ही रिलीज होगा, अभी रिलीज होने के लिए यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे यहां से क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, ये 100% 2099 डाई जितना दिख रहा है ना, ये मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा तुरंत। 100% होगा दोस्त, 100%। जैसे ये क्रेडिट होगा, आप समझ जाइएगा कि 50% डिस्काउंट बंद होने वाला, बंद हो गया, या एक दिन के लिए आपको मिलेगा, रात भर का समय हो सकता है मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी आपका फॉरिजन फंड, आपको पता होगा कि ये शो नहीं करता था पहले। ये 3-4 दिन पहले फॉरिजन फंड आपके होम पेज पे दिया गया है। और जितने लोग 29 और 30 को काम स्टार्ट किए थे, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्या करिए, एक बार कम से कम अपनी आईडी के अंदर इस जगह पे जाकर के, जहां पे आपके 12 स्लॉट दिखते हैं, वहां पे जाकर के एक बार चेक कर लीजिए कि आपका भी कुछ फॉरिजन फंड है क्या। सिर्फ चेक कर लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है,
नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए ये फॉरिजन फंड जैसे रिलीज होगा वैसे ही 50% डिस्काउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए मैं प्रीव्यू करता हूं, 12 स्लॉट दिखाता हूं आपको। दोस्तों देखिए पहली स्लॉट 168 बार रिसाइकल हो गई, मतलब 168 का मतलब साफ है, मैं कैलकुलेटर निकालता हूं। 168 का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई कैलकुलेटर, 168 का मतलब क्या होता है, यस कैलकुलेटर, 168 गुना 3 कर दिया। क्यों 3 किया, इसलिए क्योंकि 6 गोले में 3 गोले का पैसा मुझे आता है 504 बार, 5 आया 504 बार। ठीक है, लगाया है कितने बार, एक बार, आया है कितने बार, 504 बार। कितना करके, एक गोले का मतलब $5 गुना 5 कर दिया, कितना हो गया, $2520। दोस्त पहले स्लॉट में लगाया कितना है, मात्र $5, और पहले स्लॉट में कितना डॉलर आया अभी तक, 2520। अभी तक मैं बोल रहा हूं, अभी और आएगा, जीवन भर आता रहेगा। खरीदना कुछ नहीं है मुझे, सिर्फ 6 गोले में 3 गोले का पैसा मुझे लेना है जीवन भर। ठीक है, $2520 गुना करता हूं सर इसको मैं 86 रुपए से। चलिए देखिए कितना हो गया, 2,16,720 रुपया। अब आप सोचो पहले स्लॉट में कितना पैसा लगाया होगा मैंने, मात्र 500। भाई साहब पहली स्लॉट में 500 लगाया जीवन में एक बार, और अभी तक पहले स्लॉट से 2,16,720 रुपए का इनकम हो गया। वाओ, सोचिए कितना ज्यादा इनकम हुआ, कितना गुना। भाई साहब कोई गुना मत करिए, गुना नहीं करना है। ठीक है, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, गुना करिएगा तो। दूसरा स्लॉट देख लीजिए, 134 बार रिसाइकल हो गया। अब दूसरा स्लॉट 134 बार रिसाइकल हुआ, इसका मतलब क्या है, 134 गुना 3, 402 बार मुझे $10 आया, गुना कर दिया 10, टोटल कितना हो गया, $4020। ठीक है दोस्त, गुना कर दिया मैंने इसको 86 रुपए से, 3,45,720 रुपए का इनकम दूसरे स्लॉट में हुआ है। जबकि दूसरे स्लॉट में अगर इंडियन रुपए में बात करें तो मैंने कितना लगाया है, मात्र 1,000 लगाया मात्र, और आया कितना, 3,45,720। ठीक है, तीसरा स्लॉट देखिए, तीसरा स्लॉट कितना बार रिसाइकल है, 211 बार। 2 गोले का आ गया, तीसरा गोले का नहीं आएगा फिर मुझे, तो 212 मान लीजिए। 212 बार मतलब क्या हो गया, 212 गुना 2 किया, क्यों किया 2, 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये S3 है, 3 गोले में 2 ही गोले का पैसा मुझे मिलता है, तो ये हो गया 424 बार गुना 20, $8,480 गुना कर दिया 86 से। दोस्त 7,29,220 रुपए का इनकम हुआ तीसरे स्लॉट से। कितना लगाया तीसरा स्लॉट में, मात्र 2,000 रुपया, 2,000 लगा के 7,29,000 का इनकम हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है प्लान। चौथे स्लॉट को देखिए, अब आप घर में जाके कर लीजिएगा, 73 बार रिसाइकल है। पांचवा स्लॉट 59 बार रिसाइकल है। छठा स्लॉट 77 बार रिसाइकल है। सातवां स्लॉट 22 बार रिसाइकल है। आठवां स्लॉट 14 बार रिसाइकल है। नौवां स्लॉट 11 बार रिसाइकल है। 10वां स्लॉट 4 बार रिसाइकल है। भैया 5वां होने वाला है, देख लीजिए। 3 गोले का पैसा मिल गया, 5 गोले भरे हैं ना, तो 3 मिल गया, यानी इसको 5 रिसाइकल बोल सकते हैं। अब 10वां स्लॉट 5 रिसाइकल, कितना पैसा हुआ, 2560 एक गोले का आता है सर, 2560, 2560 गुना 5 रिसाइकल, 5 पिया 15 बार, $3840 गुना 86, 33 लाख रुपया का इनकम हो गया 10वां स्लॉट में खाली। क्या, अब देख लीजिए, 11वां स्लॉट 5 गोला भर गया, 2 रिसाइकल दिख रहा है नीचे, यानी 3 रिसाइकल हो गया, ये मान लीजिए आप। लास्ट गोला भरेगा तो पैसा नहीं आएगा, तो $5120, मतलब 4.5 लाख रुपया का स्लॉट है। एक बार 4.5 लाख लगाया है, 9 बार लिया है। 12वां स्लॉट देख लीजिए, कितने बार रिसाइकल, 2 बार होगा, 2 गोला भरा हुआ है, तीसरा मुझे नहीं मिलेगा, यानी इसको आप कितना रिसाइकल मानेंगे, 3 रिसाइकल, 3 रिसाइकल हो गया। भाई साहब 8.5 लाख रुपए का स्लॉट है 12वां, और वो 6 बार पैसा दिया मुझे। अब आप सोचिए कहां ऐसा प्लान मिलेगा आपको, दुनिया का जबरदस्त अजूबा प्लान है सर, इसलिए
इस प्लान को जो हल्के में लेगा वो हल्का खुद हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपके बीच मैं यहाँ पे अपने 1 मिनट, ब्रॉडकास्ट अभी बंद कर दिया मैंने स्क्रीन। आज बहुत ही कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा सर। चलिए आज मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपको मैं विदा लेता हूँ, और मैं लास्ट करने के लिए अनुराग आर्या जी को बुलाना चाहता हूँ। सर 10 मिनट मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी उसके लिए। ओके, धन्यवाद। मिस्टर अनुराग आर्या जी आए और आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। ओके, धन्यवाद। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सर प्रथम मैं मेरी ओर से और जितने भी फैमिली मेंबर पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं इस वेबिनार के अंदर, उन सभी की ओर से आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने हमें दूध का दूध पानी का पानी करके यहाँ पर दिखाया है। साथ ही साथ S3 S6 का जो मैकेनिज्म है, मीटा फोर्स का जो पावर है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हम सभी को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और इसके पीछे आपकी मेहनत काफी अथक है। और आशा करता हूं कि आज का हमें प्लान प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाया होगा, और निश्चित रूप से आज से अभी से तत्क्षण से हम सभी आज के प्लान प्रेजेंटेशन को अपने अंदर उतार करके आगे बढ़ करके और कामयाबी को हम हासिल करेंगे। साथ ही साथ आपके अचीवमेंट के लिए भी हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं मेरी ओर से भी टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से भी आपको हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। और ये सच है साथियों कि जो चलता रहता है निरंतर, जो कंसिस्टेंसी के साथ में काम करता है, जो शिद्दत और इबादत के साथ काम करता है, तो उसको फल मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। आपके सामने था साथियों, हर स्लॉट का मैकेनिज्म, हर स्लॉट का कैलकुलेशन लाइव आईडी ओपन करके आप सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये सब कुछ आपकी आईडी पर भी हो सकता है, हम सब की आईडी पर हो सकता है साथियों, लेकिन हमें आवश्यकता है सिस्टम के विश्वास करने की। लेकिन सिस्टम पे विश्वास कब होगा? जब हम खुद पर विश्वास करेंगे कि जी हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने। हमारी जिंदगी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर शशि कुमार सर, द डायनामिक लीडरशिप। बहुत ही बेहतरीन आपने बोर्ड प्लान प्रेजेंटेशन दिया विद मैकेनिज्म, ग्रेट। और आशा करता हूं इसी प्रकार से वीक में 1 टाइम आपका मिलता रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करना चाहूंगा। साथियों कल मॉर्निंग मसाला सेशन के साथ फिर से मिलते हैं, और टाइगर टीम इंडिया हमेशा आपको चरणबद्ध है सिखाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, और वो भी पूर्णतः निःशुल्क। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट